Good morning, students. Yesterday we are discussed the chapter 10, the last leaf from a textbook. Today we are start from the page number 84. Yesterday we discussed about the two friends, Sue and John C, who lived in a village. The severe pneumonia, John C was suffering from severe pneumonia and she is about to die. But डॉक्टर टोल्ड कि अगर वो अपने अंदर सरवाइव करने का मतलब ठीक होने की अगर वो अपने अंदर साइकोलॉजी रखती है तो वो ठीक हो सकती है. लेकिन जो जॉन्सी थी उसके घर के पास एक ट्री था, उसकी जो लीव्स थी वो धीरे धीरे करके फॉल हो रही थी. तो जो जॉन्सी थी उसने अपने माइंड में ऐसी साइकोलॉजी बना रखी थी कि अगर जिस दिन वो सारी लीव्स अपने उस पेड़ से गिर जाएंगी उस दिन जॉन्सी की जो लाइफ है वो भी खत्म हो जाएगी. Now we continue the same chapter. Page 84. Old Brahmin was a painter who lived on the ground floor beneath them. अब ओल्ड ब्राह्मण एक पेंटर था जो उनके ही घर के नीचे रहता था. He was past 60 and had a Michelangelo Moses beard curling down from the head of a satyr along the body of an imp. और जो वो पेंटर था वो अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड था और उसकी जो बियर्ड थी उसने माइकल एंग्लो स्टाइल में रखी थी और उसकी जो बियर्ड थी वो देखने में ऐसे लगती थी जैसे कोई इम्प मीन्स भूत के तरीके से, छोटा सा भूत के तरीके से हो. बैमन वॉज अ फेलियर इन आर्ट. जो बैमन था वो आर्ट में फेल हो चुका था. 40 years he had wielded the brush without getting near enough to touch the hem of the mistress robe. और जो बहमन था उसने 40 years से ब्रश को टच भी नहीं किया था. वो एक पेंटर था जो कि चला नहीं था और वो अपने कैरियर में फेल हो चुका था. इवन मिस्ट्रेस रोब मीन्स वो जो कपड़े की बॉर्डर को जो पेंट किया करता था उसने उसको भी 40 years से टच नहीं किया था. ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस बट हैड नेवर येट बिगिन इट. वो हमेशा कहा करता था कि वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहता है लेकिन अभी तक उसने उस मास्टरपीस को बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था. फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड पेंटेड नथिंग एक्सेप्ट नाउ एंड देन अ डब ऑफ अ लाइन ऑफ कॉमर्स और एडवर्टाइजमेंट. बहुत सालों से उसने कुछ भी पेंट नहीं किया था, सिर्फ वो अर्निंग के लिए थोड़ा बहुत क्या कर लेता था, डॉम मीन्स लीपा पोती कर लिया करता था एडवर्टाइजमेंट की हेडिंग्स वगैरह का और उससे वो थोड़ा बहुत अर्न कर लिया करता था. He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who could not pay the price of a professional. और वो थोड़ा बहुत पैसे अर्न करने के लिए वो एक ऐसा मॉडल यंग आर्टिस्ट जो थे उनके लिए मॉडल का काम करता था. मॉडल मीन्स पोज बना के खड़ा हो जाता था और वो लोग उसको देखकर पेंट करते थे. जो उन आर्टिस्ट के लिए वो ऐसा काम करता था जो कि हाई जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं उनकी फीस नहीं दे पाते थे, उनके लिए ये एज अ मॉडल काम करता था और वो इसको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया करती थी. ही ड्रैंक इन टू एक्सेस एंड स्टिल टॉक ऑफ हिज कमिंग मास्टरपीस. और इस तरीके से वो अपनी अर्निंग कर लेता था और हमेशा वो अपने मास्टरपीस के बारे में ही बात करता रहता था. For the rest, he was a fiercely little old man who scoffed tolerably at softness in anyone and who regarded himself as special masterif in waiting to protect the two young artists in a studio above. और जो ये ओल्ड पेंटर था ये देखने में थोड़ा डरावना लगता था लेकिन वो इस तरीके से रिएक्ट करता था कि लोग उसको ये बोलें कि वो जो दो ऊपर गर्ल्स रहती थी सू एंड जॉन्सी, उन गर्ल्स को हमेशा ये क्या करता था, वो चाहता था कि लोग बोलें कि ये उन दोनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करता है, उन दोनों लड़कियों के प्रोटेक्शन में ये वहां पर रहता है. Sue found Brahman smelling strongly of juniper berries in his dimly lighted den below. तो जो शू थी वो बैरन से मिलने गई तो जब वो बैरन के पास पहुंची तो उसके रूम से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कि जुनिपर बेरीज, ये एक टाइप का फ्रूट होता है तो उसके फ्रूट जैसी स्मेल आ रही थी. एंड हेयर डैन मीन्स हाउस, उसके घर से, और थोड़ी डिम सी उसके घर में लाइट जल रही थी. In one corner was a black canvas on an easel that had been waiting there for 25 years to receive the first line of the masterpiece. Blank canvas means वो बोर्ड जहाँ पर वो ड्राइंग करता था या पेंटिंग करता था. तो जो वो पेंटिंग का जो
बोर्ड था वो वेट कर रहा था 25 ईयर्स से, क्योंकि 25 ईयर्स से उसने कुछ पेंट नहीं किया था, ब्रश भी टच नहीं किया था, तो वो वेट कर रहा था कि वो मास्टरपीस की फर्स्ट लाइन एटलीस्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करे. शी टोल्ड हिम ऑफ जॉन्सीज फैंसी एंड हाउ शी feared she would indeed light and fragile as a leaf herself float away when her slight hold upon the world grew weaker. तो सू ने उसको जॉन्सी की इमेजिनेशन के बारे में बताया और सब कुछ बताया कि किस तरीके से वो लीफ के साथ फ्रेजाइल होती जा रही है, नाजुक होती जा रही है और धीरे धीरे वो वीक होती जा रही है. Old Baron, with his red eyes plainly streaming, shouted his contempt and derisive for such an idiotic imagination. जो ओल्ड बैरमैन था जिसकी आइज रेड थी, उसने अपनी आइज को और रेड करते हुए उसकी जो जॉन्सी थी उसकी इमेजिनेशन को इडियोटिक इमेजिनेशन बताया और बताया कि इस तरीके की बेवकूफ़ी की बातें कोई कैसे कर सकता है. वॉज ही क्राइड. अब इस लाइन में इधर से जो लाइन है वो बहरमैन की लाइन्स है एंड ही वॉज एन ओल्ड मैन, इसलिए उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर नहीं है. तो कहीं कहीं स्पेलिंग्स आप देख लीजिए, जैसे कि देयर के लिए उसने DERE देयर यूज किया है, दा के लिए फिर उसने DE लिखा है, तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े वर्ड्स में आपको डिफरेंस मिल जाएगा. Was means boss, he cried. Is there people in the world meet her foolishness to die because leaves they drop off from the confounded vines? तो उसने क्या कहा कि इस टाइप के भी लोग फुलिश हो सकते हैं कि ऐसी बातें कर सकते हैं कि एक लीफ के गिर जाने से उनकी लाइफ चली जाएगी. I have not heard of such thing. No, I will not boss a model for your fool hermit drunkard. और उसने क्या कहा कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें कभी नहीं सुनी और मैं ऐसी बेवकूफ़ी के लिए तुम्हारी फ्रेंड के लिए कभी भी ये मॉडल नहीं बन सकता. Why do you allow dot silly punishes to come in their brain of her? अहॉट डॉट पुअर लिटिल मिस जॉन्सी. तो उसने क्या कहा कि वो अपनी फ्रेंड को ऐसी फालतू की बातें सोचने कैसे दे रही है, उसको समझा क्यों नहीं रही है. शी इज वेरी इल एंड वीक सेड सू एंड द फीवर हैज लेफ्ट हर माइंड मॉर्बिड एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज फैंसीज. तो उसने बताया जॉन्सी ने, सू ने उसकी जो जॉन्सी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इल है और उसके माइंड में अब बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशन चल रहे हैं और बहुत बुरी बुरी स्ट्रेंज चीज़ें वो इमेजिन कर रही है और बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस वो प्रॉपर तरीके से सोच भी नहीं पा रही है. वेरी वेल मिस्टर बहरमैन, इफ यू डू नॉट केयर टू पोज फॉर मी यू निडेंट. तो उसने फिर क्या कहा कि ठीक है मिस्टर बहरमैन, अगर आप मेरे लिए पोस्ट नहीं करना चाहते तो ठीक है, बट आई थिंक यू आर अ हॉरिफिड ओल्ड गिबिट फ्लिबिटी गिबिट. अब वो उसको उसी की जो जैसे तुतलाती हुई भाषा में वो बोल रहा था वो उसको उसी की लैंग्वेज में आंसर देने लगी. यू आर जस्ट लाइक अ विमेन एल्ड बहमन. और उसने क्या कहा कि वो एक विमेन के तरीके से है. हु सेड आई विल नॉट पोज गो ऑन. जो ओल्ड विमेन जो अपने गुस्से में ये बोल दे कि वो पोज नहीं करेगी, जाओ. आई कम मिट यू. तो जो उसकी इस तरीके की बातें सुनकर जो बहमन था उसने क्या बोला कि गो ऑन आई कम विद यू. वो आने के लिए रेडी हो गया. फॉर हाफ एन आवर आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई एम रेडी टू पोज. और आधे घंटे में मैं ये रेडी होकर आता हूँ तुम्हारे लिए पोज करने के लिए. गॉड दिस इज नॉट एनी प्लेस इन विच वन So God, as Miss Jauncey shall lie sick, someday I will paint a masterpiece and we shall go away, Gorgeous. तो फिर उससे क्या कहता है कि जॉन्सी को इस तरीके से बीमार नहीं होना चाहिए. एक दिन मैं अपना मास्टरपीस बनाऊंगा और हम सब यहाँ से चलेंगे. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अपस्टेयर्स. जब जो पेंटर था और सू थी जब उस जॉन्सी और सू के घर में पहुंचे तो जो जॉन्सी थी शी वॉज स्लीपिंग. Shue pulled the shade down to the window, still and mentioned Behrman into the other room. और जो शू थी उसने क्या किया, उसने जो कर्टेन था उसको नीचे कर दिया और वो बेहरमैन के साथ दूसरे रूम में चली गई. Is there Annie peered out the window fearfully at the ivory vine. और फिर उसने धीरे से झांक कर उस ट्री के तरफ देखा विंडो से. Then they looked at each other for a moment without speaking, and then the painter and the Sue both looked at each other without speaking a single word. A persistent cold rain was falling, mingled with snow. Behrman in his old blue shirt took his seat as the hermit minor as an upturned kettle for a rock. फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा उस दिन
ठंड हो रही थी, बारिश हो रही थी, बहुत तेज तेज बारिश, हवा चल रही थी, स्नोफॉल हो रहा था। तो जो बहरमैन था वो अपनी ओल्ड ब्लू शर्ट पहने हुए था और वो एक पत्थर पर एक स्टैच्यू के तरीके से बैठ गया एंड द शू स्टार्टेड पेंटेड. When Shu awoke for an hour sleep, the next morning she found Johnsy with dull, wide open eyes, staring at the drawn grey shade. तो जब शू अप्रोक्स 1 घंटे सोकर उठी तो उसने जॉन्सी की तरफ देखा. नेक्स्ट मॉर्निंग उसका फेस डल लग रहा था, जो आईज थी वो आधी खुली हुई थी और वो जो ग्रीन कर्टेन उसने लगाया हुआ था वो ध्यान से उसकी तरफ देख रही थी. पुल इट अप, आई वॉन्ट टू शी ऑर्डर्ड इन अ विस्पर. और उसने जॉन्सी ने फिर धीरे से सू से कहा कि इस कर्टेन को हटा दो, उसको बाहर देखना है. वियरली शू ओबेड, और सू ने डरते हुए उसकी बात को फॉलो किया. But lo, after the beating rain and fleece gust of wind that had entered through the lifelong night, there yet stood out against the brick wall one ivory leaf. तो जो ऐसी उसने उसको बाहर देखा तो वो क्या कहती है, इतनी भयानक बारिश के बाद, इतनी तेज हवा चलने के बाद पूरी रात, अभी भी एक जो लीफ है वो अभी भी उस पेड़ पर दिखाई दे रही है. इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, और जो वो पूरी ब्रांच है उस पर सिर्फ एक ये लास्ट लीफ बची हुई है. स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टैम, बट विद इट्स ट्रिगल्ड एजेस tinted with the yellow of dissolution and decay, it hung bravely from the branch some 20 feet above the ground. अब इस लाइन में उसने लीफ को एक्सप्लेन किया. उसने क्या कहा है कि जो लीफ है वो स्टेम के पास अभी भी डार्क ग्रीन है, लेकिन उसका ऊपर का पोर्शन डल दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है, और ये सरफेस से अबव 20 फीट हाइट पर है और अब ये भी जल्दी ही गिरने वाली है. It is the last one, said Johnsy. I thought it would surely fall during the night. तो जॉन्सी ने जैसे ही लीफ को देखा और उसने क्या कहा कि अब ये लास्ट लीफ है और उसको लगता था कि ये लास्ट में रात में गिर जाएगी. I heard the wind. वो क्या कह रही थी, मुझे जो तेज हवा थी वो सुनाई दे रही थी. It will fall today and I shall die at the same time. तो उसने क्या कहा कि ये लीफ आज गिर जाएगी और सेम टाइम पर मेरी डेथ भी हो जाएगी. Dear, dear, said Sue, leaning her worn face down to the pillow. Think of me. If you won't think of yourself, what would I do? तो जैसे उसने ये चीज बोली तो जो सू थी वो उसके पास गई और पिलो पर अपना सिर रखते हुए वो कहती है कि तुम मेरे बारे में सोचो. अगर अपने बारे में नहीं सोच सकती तो तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगी. बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर. इस बात का जॉन्सी ने उसको कुछ भी आंसर नहीं दिया. The lonesomest thing in all the world is a soul when it is making ready to go on its mysterious far journey. और उसने क्या कहा कि इस पूरी दुनिया में सबसे अकेली चीज क्या है कि जब हमारी सोल को, हमारी आत्मा को सब कुछ छोड़कर एक लॉन्ग जर्नी और हम सबसे बहुत दूर जाना होता है. The fancy seemed to possess her more strongly as one by one the ties that bound her to friendship and to earth were loosed. और वो अपनी इमेजिनेशन करती हुई कहती है कि हर चीजों से वो जो सोल है हमारी वो अर्थ की सब चीजों से धीरे धीरे दूर होती जाती है और एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है. और अर्थ पर उसकी जितनी भी फ्रेंडशिप है, हर चीज है, वो इन सब से दूर होती हुई अपनी एक अलग दूर रास्ते पर चली जाती है. The day wore away, and even through the twilight, they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. अब पूरा दिन निकलने के बाद उसने शाम को फिर एक वो लीफ अकेली स्टेम पर देखी जो वॉल के अगेंस्ट में थी. And then with the coming of the night, the north wind was again loose, while the rain still beat against the window and pattered down from the low Dutch caves. और फिर रात को क्या हुआ, बहुत तेज हवा चलने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि जिससे जो खिड़कियां थी, जो विंडोज थी, उनसे पानी के टकराने की आवाज भी उसको तेज तेज सुनाई दे रही थी. When it was light enough, Johnsy, the merciless command that the shade be raised. The ivory leaf was still there. और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब देखा तो वो जो लीफ थी वो अभी भी वहीं पर
थी. Johnsy lay for a long time looking at it, and then she called to Sue, who was stirring her chicken broth over the gas stove. फिर बहुत देर जो जॉन्सी थी वो उस लीफ को देखते रही और उसके बाद उसने सू को बुलाया जो कि उसके लिए एक चिकन सूप बना रही थी गैस स्टोव पर. I have been a bad girl, Sudi, said Johnsy. Something that made the last leaf stay there to show me how wicked I was. तो उसने सू को बुलाकर उससे क्या कहा कि वो बहुत ही बुरी लड़की है. कुछ जो ये लास्ट लीफ अभी भी जो ये बची हुई है पेड़ पे जो ट्री पर, वो ये शो करती है कि कितनी बुराई जॉन्सी अपने कहती है कि मैं जो बुरा सोच रही थी या मेरे अंदर जो बुराई है ये लास्ट लीफ वो शो करती है. इट इज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई. वो क्या कहती है, पाप है कि कोई इंसान खुद से मरना चाहे. You may bring me a light soup now and some milk with a little pot in it, and no, bring me a hand mirror first and then pack some pillow about me and I will sit up and watch you cook. फिर उसने क्या कहा कि वो उसके लिए थोड़ा सी सूप लेकर आए, मिल्क लेकर आए और उसके लिए एक मिरर लेके आए और उसको उसके पीछे कुछ पिलो लगा दे जिससे कि वो टिक कर बैठ जाएगी और वो उससे क्या कहती है कि वो उसको कुक करते हुए देखेगी. An hour later, she said, और फिर 1 घंटे बाद उसने कहा, सूडी, someday I hope to paint the Bay of Naples. और फिर उसने क्या कहा सूडी से कि अब मैं सोचती हूँ कि एक दिन मैं बे ऑफ नेपल्स को पेंट करूंगी. The doctor came in the afternoon and Sue had an excuse to go into the hallway as he left. फिर आफ्टरनून में डॉक्टर उसको देखने के लिए आए और सू उनके साथ फिर हॉलवे में गई. Even chances, said the doctor, taking Sue thin, shaking her hand in his. With good nursing you will win. तो फिर जैसे ही डॉक्टर जाने लगे तो सू ने पूछा कि डॉक्टर अब क्या कोई चांसेस हैं. तो डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और उससे क्या कहा कि तुम्हारी अच्छी नर्सिंग की वजह से, अच्छी देखभाल की वजह से तुम जीत गई हो. एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर केस आई हैव डाउन स्टेयर्स. बर्मन, हिज नेम इज सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट, आई बिलीव निमोनिया टू. और उसने फिर उसको क्या बताया कि मुझे तुम्हारे ही नीचे एक पेशेंट को देखने जाना है जिसका नाम बहरमन है और वो भी एक शायद आर्टिस्ट है और उसको भी शायद निमोनिया ही हुआ है. He is an old weak man and the attack is acute. There is no hope for him, but he goes to the hospital today to be made more comfortable. उसने क्या कहा कि वो बहुत ही ओल्ड और वीक मैन है जिसको अटैक आया हुआ था निमोनिया का और वो उसको बचने की कोई होप नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो हॉस्पिटल आया था अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने के लिए. The next day the doctor said to Sue, she is out of danger, you have won nutrition and care now, that's all. तो नेक्स्ट डे डॉक्टर ने सू को क्या बताया कि उसकी जो फ्रेंड है अब वो डेंजर से बाहर है. And that afternoon she came to the bed where Johnsy lay contentedly knitting a very blue and very useless woolen shoulder scarf and put one arm around her, pillows and all. और next day जो सू थी वो जॉन्सी के पास आकर बैठ गई. जॉन्सी कुछ वुडन शोल्डर स्कार्फ तरीके का बना रही थी. I have something to tell you, White Mouse, she said. और वो शायद गोरी होगी इसलिए वो उसको क्या बोलती है, व्हाइट माउस. और उसने उसके पास आकर बैठी और उससे क्या कहती है कि उसके पास उसको बताने के लिए कुछ है. मिस्टर ब्रहमन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन हॉस्पिटल. और उसने उसको बताया कि जो मिस्टर ब्रहमन थे वो आज हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ निमोनिया. ही वॉज इल ओनली 2 days और वो बीमार थे सिर्फ 2 दिन से. द जेनेटर फाउंड हिम, जेनेटर मीन्स वॉचमैन, on the morning of the first day in his room downstairs helpless with pain. तो वो क्या कहती है कि जो वॉचमैन था उसने 2 दिन पहले मॉर्निंग में नीचे उनको अपने रूम में दर्द से आवाज लगाते हुए सुना था. His shoes and clothing were wet through the icy cold. उनके पूरे कपड़े और जूते बहुत ज्यादा कोल्ड की वजह से पूरे गीले थे. They couldn't imagine where had been on such a dreadful night. वो क्या कहती, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कितनी भयानक रात में वो कहाँ गए थे. They couldn't imagine where he had been on such a dreadful night, and then they found a lantern still lighted and a ladder that had been dragged from its place and some scattered brushes and petals with green and yellow color mixed on it and looked like a window dear at the last leaf on the wall. और उसने क्या बताया कि बाहर फिर देखा तो एक लालटेन मिली हुई थी जो कि अभी भी जल रही है. वहीं एक सीढ़ी रखी हुई थी, कुछ ब्रश आसपास डले हुए थे, एक जो ट्रे होती है उसमें कुछ कलर ग्रीन और येलो मिक्स था और
एक उसने जो लास्ट लीफ है विंडो की, वो उस वॉल की तरफ दिख रही थी. डिडंट यू वंडर वाई इट हैड बीन फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द विंड ब्लू. तो उसने क्या कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि क्यों वो जो लीफ है वो इतनी तेज हवा में भी नहीं गिरी. आह डार्लिंग, इट्स अ बर्मन्स मास्टरपीस. ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल. तो उसने बताया कि ये बर्मन का मास्टर पीस है. ये उन्होंने तब पेंट किया था जब वो रात में जो तुम्हारी लास्ट लीफ थी वो गिर गई थी, और जो ब्राह्मण था वो उस गर्ल की साइकोलॉजी समझ गया था, इसलिए उसने गर्ल को के अंदर एक होप रखने के लिए वो जो लीफ थी वो बनाने के लिए लगा. लीफ एक उसने अपनी बनाकर वहां पर लगा दी थी, जिससे कि वो जो गर्ल की होप बनी रहे और वो अलाइव रहे. और बिकॉज ऑफ दिस उसको अपनी ही लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा. I hope you understand this story. Read this story at once and note down the question answers. Thank you.